Bismillahirrahmanirrahim. As we are doing our topic related to the organs of the cell, so today we will do lysosomes. Lysosomes. Lyso means splitting and somes means bodies. लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मीन्स किसी चीज़ का टूट जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना. और बॉडीज़ यानी जब बॉडीज़ जो हैं वो स्प्लिटिंग मूवमेंट करती हैं यानी वो टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन होता है उनका, तो उसका सारा प्रोसेस जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर परफॉर्म होता है. Lysosomes are sac-like single membranes bounded organs which break macromolecules into cells. Lysosomes ऐसे आपके कंपोनेंट्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. लाइक मैक्रो कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल. जैसे आपका ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं या इसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो दिस ब्रेक डाउन, दिस स्प्लिटिंग, this distribution of large molecules into simple molecules or large bodies into smaller bodies, ये सारा प्रोसेस जो है ये लाइसोसोम्स परफॉर्म करते हैं. डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया? दे वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बेल्जियन बायोलॉजिस्ट क्रिस्टियन डीडू इन 1949. अक्रेंस का मतलब होता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज. इन प्लांट सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज लाइसोसोम. देयरफॉर लाइसोसोम्स आर लेस इन नंबर इन प्लांट्स. ऑल फंजाई कंटेन्स लाइसोसोम्स. ठीक है, लाइसोसोम्स जो हैं वो तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लाइसोसोम्स का काम क्योंकि ब्रेक डाउन करना है, तो वो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं. सिर्फ और सिर्फ मेमेलियंस में ये मौजूद नहीं होते. मेमेलियन के जो आरबीसीज होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेमेलियंस क्या होते हैं. मेमेलियंस वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. ठीक है, फीडिंग ऑर्गेनिजम्स. तो वो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होते हैं. ठीक है, और प्लांट सेल में एक बॉडी होती है जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल. इस फूड वैक्यूल में तमाम का तमाम फूड जो है वो स्टोर होता है. तो वहाँ पर लाइसोसोम्स एज अ फूड वैक्यूल काम कर रहे होते हैं. लाइसोसोम्स जो है वो इसीलिए प्लांट सेल में कम होते हैं. फंजाइज जितने भी होते हैं उनमें भी लाइसोसोम्स होते हैं. और फिर ये आपसे कह रहे हैं द पेरीप्लाज्मिक स्पेस ऑफ बैक्टीरिया मे फंक्शंस एज लाइसोसोम्स. बैक्टीरिया के जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कौन सी स्पेस होती है? वो स्पेस जो आपके इंटरनल और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है, वहाँ पर भी लाइसोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन. केमिकली ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं? केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये किस से मिलके बनते हैं. ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन क्या होती है इसकी हम ये देखते हैं. केमिकल कॉम्बिनेशन. Lysosomes contain many enzymes like acid, phosphate and all types of hydrolytic enzymes like carbohydrates, lipase, nucleases and proteases. अच्छा, केमिकल कंपोजिशन में जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं वहाँ पर भी ये एंजाइमेटिक फंक्शन करते हैं और ये फॉस्फेट्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में होते हैं. इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो हाइड्रो मीन्स वाटर कंटेनिंग एंजाइम्स.
ठीक है। वाटर कंटेनिंग एंजाइम्स में भी ये होते हैं टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइपेजेस में, न्यूक्लियसेस में। न्यूक्लियसेस वो है जो ब्रेक डाउन करती है फॉस्फेट्स का, ब्रेक डाउन करती है ये फॉस्फेट्स का, वहाँ मौजूद होते हैं। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फॉस्फेट्स में होते हैं प्रोटेस में, प्रोटेन्स जो है वो प्रोटीन से निकला है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो ये इसकी टोटल केमिकल कंपोजिशन होती है। शेप ऐसी क्या होती है, दे आर रफली स्फेरिकल इन शेप, जैसे कि आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये स्फेरिकल शेप के होते हैं रफली। साइज, इनका साइज होता है 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये फैगोसाइटिक WBCs, फैगोसाइटस मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के जो सारी ये होते हैं फैगोसाइटस, इसमें इनका हाइड्रोलिसिस होता है और केमिकल बॉन्ड इनका टूट जाता है। ठीक है। तो ये उस किस्म के फैगोसाइटोसिस की शक्ल में होते हैं। उनके अलावा ये इज़ द लार्ज टाइप विच इज़ अराउंड 0.8 से लेके 2 माइक्रोमीटर्स तक होते हैं। कितने किस्म के होते हैं टाइप्स, दे आर नोन एज पोलीमॉर्फिक। पोली मीन्स मैनी। ठीक है। तो ये पोलीमॉर्फिक होते हैं जो कि रिलीज करते हैं तमाम के तमाम अपने इम्यून सेल्स को। ठीक है। सेलुलर ऑर्गन्स ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जिस्ट इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स जो कि पॉलीमॉर्फिक सेल्स में मौजूद होते हैं वो 2 किस्म का काम करते हैं। डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में ये फंक्शन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, मॉर्फोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है बायो की, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है उनमें एग्जिस्ट होते हैं। और फिजियोलॉजिकल स्टेट भी होती है। फिजियोलॉजिकल स्टेट आपकी क्या होती है या फिजियोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी जिसमें हम उसके पार्ट्स को फंक्शन पढ़ते हैं, उन्हीं पार्ट्स का फंक्शन पढ़ते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में ये एग्जिस्ट करते हैं लाइसोसोम्स। अच्छा, टाइप्स इसमें आ जाती हैं आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी आ जाते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन टेकन टू गोल्जी बॉडीज। पहले ये इनका ब्रेकडाउन होता है, इनका सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और फिर वहाँ से ये गोल्जी बॉडीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। वेयर दे आर प्रोसेस्ड एंड बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेसल्स कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। और पहले मैं आपको गोल्जी बॉडीज़ का बता चुकी हूँ, वहाँ पर वेसिकल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर वेसिकल्स में ये ऐसे प्राइमरी लाइसोसोम्स काम करते हैं। ठीक है। Then secondary lysosomes, they are called as digestive vacuoles. सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव वैक्यूल की तरह काम करते हैं, यानी जितना बॉडी के अंदर आपका स्टोरेज होता है ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हम उस सिस्टम के रेफरेंस से अपने बॉडी में डाइजेशंस करते हैं, तो ये सेम इसी तरीके से डाइजेस्टिव पार्ट्स का काम करता है। ठीक है। दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स विद फूड वैक्यूल नोन एज फैगोसोम्स। अब क्या है यहाँ पर, ये कैसे बनते हैं सेकेंडरी बनते हैं, फ्यूजन होती है। फ्यूजन होता है जैसे आप 2 चीज़ों को आपस में मिला लेते हैं, लाइक दिस फ्यूजन। अब यहाँ पर फ्यूजन किस किस की हो रही है, प्राइमरी लाइसोसोम्स की और फूड वैक्यूल की। ये आपका है प्राइमरी लाइसोसोम और ये है आपका फूड वैक्यूल, और ये दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूजन से ये बनाते हैं फैगोसोम्स, जिसे हम फैगोसाइटिक फूड वैक्यूल भी कहते हैं। रेजिड्यूल का मतलब ये होता है कि वो जो यूज़ होने के बाद बच जाता है, रेजिड्यू जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर रेजिड्यूअल बॉडीज़ और टर्शरी लाइसोसोम्स भी हम कहेंगे। रेजिड्यूअल बॉडीज़ भी कह सकते हैं उनको, और उसको आप टर्शरी लाइसोसोम्स भी कह सकते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन। जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, डाइजेस्टेड फूड सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो पीछे रेजिड्यूअल बचता है। जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खा लेते हैं, हमारा फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट
कॉज ऑफ द ब्लड, और फिर जो रेजिडुअल अमाउंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी से आउट हो जाती है, या एक्सपेल आउट हम उसे कहते हैं हो जाती है। इन द सेम वे यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जितना फूड डाइजेस्टेड हुआ होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचता है वो रेजिडुअल लाइसोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दीज आर रिमूव्ड आउटसाइड ऑफ द सेल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जितने भी हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक सेल से मिलके बनते हैं, उसमें ये डायरेक्ट एक्सोसाइटोसिस से बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। वाइल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर रिटेन्ड इन द सेल एज लाइपोफ्यूसिक ग्रेन्यूल्स। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में ये स्टोर होते हैं, रिटेन होते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे हम कह सकते हैं लाइपोफ्यूसन ग्रेन्यूल्स, लाइपोफ्यूसन ग्रेन्यूल्स। ठीक है। इसमें फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स आते हैं। ऑटो मीन्स वो होते हैं जो खुद अपना काम करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स और साइटोलाइसोसोम्स। When primary lysosomes fused with dead cellular organisms such as mitochondria and with after die 10 days to be digested are called autophagosomes। अब क्या होता है, जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, लाइक ये मैंने आपको बताया ना प्राइमरी लाइसोसोम्स, यहाँ पर फूड वैक्यूल के साथ करते हैं, जबकि यहाँ पे ये डेड ऑर्गेनिजम्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, organisms they are removed after the organs such as mitochondria which after dies after 10 days, 10 दिन के बाद उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो फिर एज अ ऑटोफेगोसोम्स काम करते हैं। सच एज ह्यूमन लिवर सेल्स रिसाइकिल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स ईच वीक। हमारा जो ह्यूमन का जो लिवर होता है वो रिसाइकलिंग करता है आफ्टर अ वीक। हर वीक में उसमें जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनकी रिसाइकलिंग करता है, यानी उनके वो कंटेंट्स जो के रेजिडुअल पार्ट्स में बॉडी में ऑब्जर्व हुए होते हैं उनको रिमूव करता है और उसकी जगह पे नए वाले लेकर आ जाता है। ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑटोफेगस्टिक लाइसोसोम्स। अब आप देखते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स क्या होता है, जबकि मैंने इतने फंक्शंस भी आपको बता दिए हैं कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वाटर कंटेनिंग एंजाइम्स हैं, ये फ्यूजन करते हैं पहले प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ, और किसके साथ बताया था मैंने आपको, प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल के साथ। फिर मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ डेड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करते हैं। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मुझे बता देना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स होते तो ऑब्वियसली वो मुझे बता देते कि यहाँ पर इनका मेन फंक्शन क्या है। तो लाइसोसोम्स परफॉर्म मेनी फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी विच आर एज अंडर। अब इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि आए हैं, इतना टॉपिक इसको हमने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करवाना, सिर्फ हमने इसको आपको थोड़ा सा इसका हिंट्स दे देने हैं, क्योंकि आपका कंटेंट सिलेबस है तो उसमें हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करनी। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो आपकी होती है उसका सबसे पहला काम ये होता है कि फॉरेन सब्सटेंसेस, जो बाहर से आने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको फॉरेन सब्सटेंसेस कहते हैं। ये बॉडी में आते हैं फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, मैंने आपको बता दिया। पिनोसाइटोसिस जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं उन्हें लाइसोसोम्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेट्रोफैगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रो का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर 1 एक आपका फैगोसाइटोसिस है और दूसरा आपका पिनोसाइटोसिस है। अब ये दोनों मिलके जब डाइजेशन करेंगे तो दोनों हेट्रोफैगी कर देंगे। द ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनिजम्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स एंड स्टोर फूड इन द डाइजेशन ड्यूरिंग स्टार्वेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोग्राफी। इस प्रोसेस को हम ऑटोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है. लाइसोसोम्स ऑल्सो हेल्प इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय रिलीजिंग एंजाइम्स. इसमें रिलीजिंग एंजाइम्स होते हैं ऑफ बोन. जिनको बोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है, डिजॉल्व अनवांटेड प्लांट्स ऑफ द बोन. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन फंजाई. फंजाई में भी आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है. ऑटोलाइसिस. सम ऑफ टाइम ऑल लाइसोसोम सेल बर्न्ड टू डिजॉल्व द सेल कम्प्लीटली. कभी कभी तमाम पार्टिकल्स ऑफ द लाइसोसोम्स जो हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो बर्नड हो जाते हैं, यानी वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं कम्प्लीटली. Thus, they are also suicidal bags because old cells like WBCs, platelets and epithelial cells are removed by autolysis. वही होता है, यानी सुसाइड अटैम्प्ट आप कह सकते हैं. जैसे ये करते हैं, अपने आप को खुद ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर WBCs भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं. वो सब को रिमूव करके इसी प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं. इट इज़ डिस्ट्रॉयड अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो सच एज टेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड टेल ऑफ टैडपोल. और इसमें कभी कभी ऐसे भी होता है कि इसमें जो टेल होती है एम्ब्रियोज़ की, जैसे कि टेडपोल की टेल होती है, या ह्यूमन एम्ब्रियो जब स्टार्ट होता है, जब बनना स्टार्ट होता है, उसी टाइम पर उसे ये बर्स्ट कर देता है. क्राइनोफैगी. क्राइनोफैगी द एक्सेस ऑफ हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशंस करते हैं, उसमें इनका एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेस्टिव हो जाते हैं, सारे डाइजेस्टेड हो जाते हैं बाय लाइसोसोम्स, और इसे हम क्राइनोफैगी कहते हैं. Exocytosis of cell excretion. Sometimes enzymes of primary lysosomes are released from the cell. This occur during replacement of cartilage of the bone during development. जब डेवलपमेंट हो जाती है, हो रही होती है, उस टाइम पर एक बोन होती है जिसे कहते हैं कार्टिलेजियस बोन. कार्टिलेजियस क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वाइट बोन, बहुत नरम सी होती है. जैसे आप चिकन खाते हैं तो चिकन के अंदर एक नरम सी वाइट कलर की हड्डी होती है, वो भी कार्टिलेजियस बोन होती है. इसी तरह फिश के अंदर आपने देखा है कार्टिलेजियस बोन्स होगी. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिस अकर्स ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेजियस ऑफ बोन्स. जब कार्टिलेजियस बोन्स की रिप्लेसमेंट हो रही होती है, उस वक्त एक्सोसाइटोसिस जो है वो काम करता है. Similarly, the matrix of the body may be broken down during the remodeling of bone that can occur in the response to injury. जब आपको कोई इंजरी हो जाती है, जब आपकी कोई बोन डैमेज हो जाती है, तो यही लाइसोसोम्स उसको दोबारा से बनाते भी हैं. मतलब लाइसोसोम्स ऐसे हैं जो कि कुछ काम पॉजिटिव करते हैं, तो मेजॉरिटी कुछ काम वो नेगेटिव भी करते हैं. स्टोरेज डिसीजेस क्या होती हैं? डिजीजेस ड्यू टू फॉल्टी लाइसोसोम्स. जिनकी बॉडी में लाइसोसोम्स एज अ फॉल्टी काम कर रहे होते हैं, यानी सही प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, उनको क्या डिजीजेस होती हैं? सेवरल कॉन्टिजेंटल डिजीजेस बाय बर्थ बट नॉट हेरिडिटी. ये डिजीजेस बाय बर्थ आती हैं, लेकिन हेरिडिटी यानी कि ये पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफ़र नहीं होती. हैव बीन फाउंड टू अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल. सेल के अंदर जो सब्सटेंस है वो कुछ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जैसे सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स मैंने आपको बताया, जब वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं या वो क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो इस किस्म की डिजीज़ेस होती हैं. सच एज ग्लाइकोजन और वेरियस ग्लाइकोलाइपिड्स. दे आर एक्चुअली बाय म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स. अबाउट 20 सच डिजीजेस आर नोन एज 2 of them are given below. अभी तक इनमें से कोई 20 डिजीज़ेज आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 2 डिजीज़ेज उन्होंने आपको यहाँ पर बताई हैं, लेकिन हार्डली 20 डिजीज़ेज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं ड्यूरिंग द लैक ऑफ द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. जब लाइसोसोम्स का फंक्शन बहुत कम काम कर रहा होता है, उस टाइम पर ये करते हैं. इसमें नंबर 1 आपके पास आता है जी स्टोरेज डिजीजेस, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ कहते हैं. इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ग्लाइकोसाइड्स. इन दिस डिजीज़ लिवर एंड मसल सेल्स आर अपेयर टू बी फिल्ड विद ग्लाइकोजन. यहाँ पर आपके जितने भी डिजीज़ लिवर के डिजीज़ होते हैं, और इसमें मसल्स जो हैं आपके वो बिल्कुल फिल्ड हो जाते हैं किसी एक सिक्रीशन से, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और यहाँ पर मेम्ब्रेनेड बॉर्डर्ड ऑर्गन्स भी इसमें होते हैं. उसमें थाई सेक्स डिजीजेस. दे डिजीजेस रेयर डिसऑर्डर परफॉर्म पेरेंट्स टू चाइल्ड. ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम बीटा हेक्सो
अमाइडेज, यहाँ पर एक एंजाइम है बीटा हेक्सोएमाइडेज, अगर वो एब्सेंस हो, उसकी प्रेजेंस ना हो, बॉडी में वो रिमूव हो, तो कोई बीमारी जो है वो पेरेंट टू देयर यंग वन ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, दैट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी सब्सटेंसेज, जो कि बॉडी में फैटी सब्सटेंसेज है उसको भी ब्रेक डाउन करती है। दीज सब्सटेंसेज इज ब्रेन कॉल्ड गैंग्लियोसाइड्स। ब्रेन में अगर ये फैटी एसिड्स होंगे या ये वाले सब्सटेंसेज होंगे तो उसे हम गैंग्लियोसाइड्स कहेंगे। बिल्ड अप द टॉक्सिक लेवल मेनली इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस एंड अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो इम्पल्सेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ ब्रेन, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाता है, तो उसमें उसकी वर्किंग कोई इतनी ख़ास नहीं रहती, वहाँ पर ये अपना इफ़ेक्ट शो करवाता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके पर्टिकुलर कोई ना कोई सिम्टम्स भी होते हैं। इसके सिम्टम्स ये हैं कि चाइल्ड लूजेस मसल कंट्रोल, चाइल्ड जो बच्चा होगा उसका मसल कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है वो मस्कुलरली सही काम नहीं करेगी। इवेंचुअली लीड्स टू द मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस एंड इवन डेथ। और इसमें क्या होगा कि इवेंचुअली वो पैरालाइज हो जाएगा, उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाएगी। जैसे आपने नॉर्मली कुछ बच्चे देखे होते हैं जो कि बिस्तर पर होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन उनके बॉडी मसल्स काम नहीं कर रहे होते, वो खड़े नहीं हो सकते, वो हाथ से कोई चीज़ खा नहीं सकते, लाइक इस तरह से होता है। और ये सारी बीमारियां ड्यू टू द लैक ऑफ द लाइसोसोम्स होती हैं। लाइसोसोम्स का टॉपिक आपका थोड़ा सा लंबा भी था और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्लास्टिड्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। Then we come to the cytoskeleton. Cytoskeleton, ग्रीक वर्ड जो है काइटोस यानी सेल और स्केलेटन यानी ड्राइड बॉडी। जो हमारा स्केलेटन होता है, जैसे हमारी अगर बोन्स ना हो तो वो हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप ये समझें कि वो बॉडी जो है वो मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वहाँ पर स्केलेटन नहीं होगा। आप ये सोच लें कि अगर किसी जगह पर एक हड्डी नहीं होगी तो उस गोश्त का क्या हाल होगा, वो तो लटक रहा होगा, तो उसकी कोई भी ऐसी सच प्रेजेंस नहीं होती। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं जी? आर अनब्रेन्ड cylindrical structures which are made up of proteins and involves in internal structure, movement, contraction, relaxation and maintain cell shape. इनका काम क्या है कि ये सेल को शेप मेंटेन करते हैं, ठीक है, प्लस ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर जितने बॉडी के हैं उनको मेंटेन करते हैं। मूवमेंट है बॉडी की, कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सपेंशंस भी होती हैं या रिलैक्सेशंस भी कह सकते हैं आपको, ठीक है, ये करते हैं। और मेंटेन सेल शेप यानी साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो आपको इन्होंने स्टार्ट में ही बता दिया कि इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को शेप देते हैं, ये मूवमेंट ऑफ द बॉडी करते हैं, इन कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी मसल्स का सुखड़ जाना या मसल्स का रिलैक्स हो जाना तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सुखड़ना, और रिलैक्सेशन जो है उसका दोबारा से फैल जाना, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। साइटोस्केलेटन्स जो है वो आपके 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 आपका आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड है आपका माइक्रोफिलामेंट्स। नाम से ही आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा। माइक्रोफिलामेंट है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो स्टूडेंट्स थोड़े से शार्प हैं उनको बिल्कुल नाम से पता चल गया होगा। अभी तक जितने वर्ड्स मैं आपको करवा चुकी हूँ उससे आपको पता चल गया होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स कहते हैं जो सीलिया की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स कहलाते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहलाते हैं। इंटरमीडिएट भी मतलब दरमियानी। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, जैसे आप एपिडर्मिस पढ़ते हैं, एंडोडर्मिस पढ़ते हैं और मीजोडर्मिस पढ़ते हैं। एपिडर्मिस बाहर का, एंडोडर्मिस अंदर का और मीजोडर्मिस
सेंटर का, तो सेम उसी तरह से है। दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल मेड ऑफ सेल असेंबलिंग ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स 25% इन डायामीटर। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होती हैं ये जी, और इनका जो साइज होता है वो 25 नैनोमीटर होता है। इन प्लांट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफन फाउंड एसोसिएटेड विद सेल वॉल्स, प्लांट्स में ये सेल वॉल के साथ अटैच होती हैं। Perhaps they are involved in the transport of cell wall materials from Golgi bodies to outside of the cell। ये यहाँ पर क्या करती हैं कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ के साथ मिलके मटेरियल्स को आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल करती हैं। देन ड्यूरिंग सेल डिवीजन दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस आपने पढ़ा है, उसमें आपने स्पिंडल फाइबर का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। सेवरल सेल ऑर्गन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल असेंबलेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एग्जांपल सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। फ्लैजिला भी सेम ऐसे तरह ही हैं, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स। ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंसिडर्ड में बी स्लेंडर, वो सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप होती हैं। सिलेंड्रिकल मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड एस्टिन। यहाँ पर ये किससे मिलके बनते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे होता है उसी तरह यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अंदर होता है। दे आर अबाउट 7.0 नैनोमीटर इन डायमीटर, इनका साइज 7.0 नैनोमीटर होता है। इन नेटवर्क कंटेन्स एस्टिन मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट टू ईच अदर बिसाइड द एस्टिन प्रोटीन थ्रोमोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ट्यूबुलिन सब्सटेंसेस आपके पास मौजूद हैं जो कि फर्स्ट वाले के दिखा रहे हैं। सेकंड वाले में माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उसमें मोनोमर्स भी हैं। मोनो मीन्स सेम, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एफ एक्शन। पॉलीमर्स भी इसमें होते हैं, ये आपको सारा इन्होंने डिटेल में बताया। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी शेप चेंज करते हैं और साइटोप्लाज्मिक को भी ये डिवाइड करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। Intermediate, the intermediate are called intermediate because they are intermediate in size between microfilament and microtubule। अब ये intermediate है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, इसलिए इनको intermediate कहते हैं। ये 8 to 12 नैनोमीटर्स होती हैं, ठीक है। These are composed of vitamin proteins। ये विटामिन, जैसे ये वाली जो थी आपकी माइक्रो वाली, ये आपकी कितनी थी, किससे मिलके बनती थी? प्रोटीन से, और ये आपकी बनती है विटामिन से, ठीक है। विटामिन प्रोटीन से बनती है। द इमीडिएट फिलामेंट असेंबल्स एंड अटैचमेंट ऑफ द मसल सेल्स, सपोर्ट ऑफ द नर्व्स प्रोसेसेस। एक्सॉन, नर्व न्यूरॉन्स में जैसे एक्सॉन्स होते हैं, इनकी बॉडी शेप कुछ इस तरह से होती है और यहाँ पर ये कैप्सूल टाइप शेप में होते हैं, तो इनको एक्सॉन्स कहा जाता है। तो ये एक्सॉन की बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, ठीक है, सही है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।